हेलो फ्रेंड्स। तो वापस से आ गया हूँ आपके बीच में आज एक नई कहानी लेकर। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर में है। तो एक बंदा था, एक कलाकार था जो कि काफ़ी बेहतरीन स्टैचू बनाता था। इतने बेहतरीन कि अगर वो किसी बंदे का स्टैचू बना दे और उस बंदे को सामने खड़ा कर दिया जाए तो दोनों में पहचान कर पाना मुश्किल था कि कौन ओरिजिनल आदमी है और कौन ओरिजिनल कौन स्टैचू है। ये डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल था। उसको वो इतना अच्छा कलाकार था जिसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक थी, उसके बारे में बहुत दूर दूर तक प्रचलित था इसके बाद कि ये इतना अच्छा कलाकार है। लेकिन उसकी जो पहचान थी, उसकी वो शोहरत थी, इसका उसको अभिमान भी बहुत ज़्यादा हो गया था, घमंड भी ज़्यादा हो गया था। उस चीज़ को अहंकार के रूप में उसने बहुत तेज़ी से उसके अंदर एक अहंकार बढ़ना शुरू हो गया था। एक दिन वो स्टैचूज बना रहा था, मूर्तियाँ बना रहा था। इसी बीच में भिक्षा मांगते मांगते एक साधु बाबा आ गए उसके यहाँ। साधु को उसने खाना खिलाया, पानी पिलाया और प्रणाम करते हुए जाते समय दक्षिणा देने लगा। तो दक्षिणा देते देते उसने कहा कि बाबा आप मेरे घर पे आए ही हैं तो आशीर्वाद भी दे के जाइए, कुछ शिक्षा भी दीजिए, कुछ ज्ञान भी दीजिए, कुछ आशीर्वाद भी दीजिए। तो साधु बाबा ने कहा कि देखो बेटा, तुम बहुत अच्छे कलाकार हो, तुम्हारी शोहरत बहुत दूर दूर तक है, तुम्हारे बनाए हुए स्टैचूज़ की कहानी काफ़ी दूर तक, मूर्तियों की कहानी काफ़ी दूर तक सुनी है मैंने। लेकिन शिक्षा यही है कि बेटा तुम कभी अपने ऊपर अहंकार मत करना। अपने आप में सादगी बरतना भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। और साथ ही साथ तुमको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से यह आभास हो रहा है कि आज तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु हो सकती है मतलब काल तुमको लेने के लिए आज आएगा। तो बेटा तुमको जो भी पुण्य पाप करने हैं, अभी तुम्हारे पास 4-5 घंटे शेष हो, उसमें जो तुमको कर्म करने हैं कर लेना। अपने जीवन के जो तुमने कुछ अभिमान अहंकार के प्रति होकर जो कुछ कुछ उल्टा पुल्टा किया होगा वो सबको सीधा करने के लिए जो शुद्ध कर्म है कर लेना। ठीक है। अब सोच में पड़ गया मूर्तिकार कि आज तो मरना है। तो फिर सोचा कि यमराज तो मुझे लेने के लिए आएंगे। तो इसके अंदर का जो अहंकार है वो फिर से जन्म लेना शुरू कर लिया। उसने बोला आज मैं यमराज को चकमा दे दूंगा। और उसने क्या करा, आज उसने खुद की 7 मूर्तियां बनाई अपने जैसी, और इतनी आइडेंटिकल कि उसके बीच में अगर वो खड़ा हो जाए तो कोई पता ना कर पाए कि कौन है इसके अंदर में मूर्तिकार, कौन है स्टैचू और कौन है आदमी। अब शाम का समय हुआ, यमराज किसी डाकू के भेष में मानव रूप में आ गए मारने के लिए, लुटेरे के भेष में कि हाँ भाई पैसा दो नहीं तो मार देंगे। अब मूर्तिकार सोचा कि इससे बचा कैसे जाए। जैसे ही देखा कि उधर से डाकू एकदम तेजी से चले आया रहा घोड़े पे बैठ के, इसने क्या किया, जो 7 मूर्तियां इसलिए अपनी जैसी बनाई थी उन मूर्तियों के बीच में जाके खड़ा हो गया। अब जब खड़ा हो गया तो लुटेरा आया। अब वो खोज खोज के घूम घूम के खोज रहा है कि भाई कहाँ गया है मूर्तिकार, उसको दिख ही नहीं रहा है। बाहर देख रहा है तो उसको 8 मूर्तियाँ खड़ी दिख रही हैं। अब 8 इसलिए खड़ी दिख रही है क्योंकि 7 उसकी जैसी एकदम थी, 8वां मूर्तिकार खुद उस 7 मूर्तियों के बीच में जाके खड़ा हो गया था। अब उस डाकू को पता ही नहीं चल पा रहा था कि इसमें है कौन या कहाँ है। वो खोजते खोजते परेशान हो गया। अंत में उसको महसूस हुआ कि हो न हो, क्योंकि इस मूर्तिकार की कला के बारे में मैं जानता हूँ, सुना हूँ कि बिल्कुल साक्षात आदमी जैसा मूर्ति बना देता है। हो न हो ये इन मूर्तियों के बीच में ही खड़ा है और जो मैं उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ। उसने बहुत ध्यान से देखना शुरू किया, हर एक मूर्तियों को, हर एक मूर्तियों को बहुत गौर से देखा कि कुछ तो कमी होगी, कुछ तो कमी होगी कि आदमी और मूर्ति के बीच में, ताकि मैं फ़र्क कर लूँ। लेकिन वो डाकू लगभग 10-15 मिनट ध्यान से देखा, फिर भी उसको मालूम नहीं चला कि इसमें मूर्ति कौन है और वो मूर्तिकार कौन है, स्टैचू कौन है और कलाकार कौन है। अंत में उस लुटेरे ने एक चाल चली, क्योंकि काल का समय तो हो गया था, जाना तो था साहब, तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। तो उस लुटेरे ने हंसते हुए कहा कि यार कलाकार तुम हो तो तुम बहुत अच्छे मूर्तिकार, तुम बहुत कलाकार हो, लेकिन एक गलती तुमसे हो गई इन 2 मूर्तियों के बीच में। अब देखिए उसने चाल चली और जो कलाकार है उसके अंदर का अहंकार देखिए। उसको ये बात सुनकर बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि भाई मेरे मूर्ति के अंदर कमी कौन निकाल गया। बस वो 7 मूर्तियों के बीच से बाहर निकला, बोला
कौन सी मूर्ति में दिक्कत है? लुटेरे ने कहा, इस मूर्ति में, उसकी तरफ इशारा करके। इस मूर्ति में दिक्कत है भाई, क्योंकि इसके अंदर अहंकार है, जो कि बाकी मूर्तियों के अंदर नहीं है। देखो तुम, मैंने ललकारा, तुम्हारे अंदर का अहंकार जाग गया कि तुम्हारी कला पे कोई क्वेश्चन कैसे उठा सकता है। तो मेरा मैसेज ये है कि हम लोग हर एक फील्ड में, अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन अपने काम के प्रति अहंकार नहीं आना चाहिए। जिस दिन आपका अहंकार आ गया, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अहंकार आते ही विनाश का होना तय है। तो अपने आप को सादगी के साथ आगे बढ़ाते रहिए, मिलनसार रहिए, सपोर्टिव रहिए। अहंकार की ज़रूरत नहीं है जीवन में, उसके बिना भी जीवन बेहतर चल सकता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।